कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? तबीयत से जरा एक पत्थल तो उछालो यारो। सच में अगर मन में उमंग हो और दृढ़ विश्वास हो तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं। उसे अपने पक्के इरादे और संकल्प से निश्चित तौर पर पूरा किया जा सकता है, और इन्हीं बातों का जीता जागता सबूत है समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर प्रखंड के हरपुर बुचहा के वर्तमान मुखिया प्रेम शंकर सिंह। मैं प्रेम शंकर सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत राज हरपुर बुचहा। ग्राम पंचायत की पूर्व की जो इतिहास थी, न ग्राम पंचायत में कहीं पक्की सड़क था, न नाला था, न पुल था, न पुलिया थी, न यहाँ पर विद्यालय का समुचित प्रबंध था। हमारे पंचायत में एक दुमरदह चौर है जो कि सालों भर जलमग्न रहा करता था। कोई जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। सैकड़ों किसान अपना कृषि का कार्य नहीं कर पाते थे। हमारे मन में एक बचपन से ही एक सोच थी कि कोई हमारे प्रतिनिधि ऐसा ग्राम पंचायत का बने जो कि इस सारी प्रक्रिया को पूरा कर सके। जिला समस्तीपुर, प्रखंड विद्यापति नगर, गांव हरपुर बुचहा। यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं प्रेम शंकर सिंह। श्री सिंह 2001 से लगातार यहाँ के मुखिया हैं। संपूर्ण भारत में इनका विकास के मामले में चौथे नंबर पर स्थान रहा। हम सामाजिक कार्य में शुरू से लगे हुए थे। मुखिया बनने से पहले भी हमने विभिन्न प्रतिनिधियों से आग्रह विनती करके इस पंचायत में सड़क का निर्माण करवाए, नाला का निर्माण कराए। हमारी कार्य को देखते हुए यहाँ के जनता के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 2001 के पंचायत चुनाव में हमें ही मुखिया के रूप में वह चयन करेंगे। इतना ही नहीं, यह बिहार का नंबर 1 पंचायत भी कहा जाता है। जी, आपने सही समझा। इस पंचायत को बिहार के सर्वोत्तम पंचायत का दर्जा भी प्राप्त है। इसी से इनके 21 वर्षों के स्वर्णिम कार्यकाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुखिया जी प्रेम शंकर सिंह अपने विकास कार्यों और प्रशासनिक कार्य कुशलता के कारण बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक आदर्श है। श्री सिंह सबसे पहले चौर के जल निकासी कार्य से सुर्खियों में आए। अपने पहले कार्यकाल में इन्होंने पंचायत में बुनियादी सुविधाओं जैसे गली गली में पथ और नाला का निर्माण इनकी प्राथमिकता रही। आंगनबाड़ी, विद्यालय और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार लाया। द्वितीय कार्यकाल में मनरेगा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण और जल निकासी इनकी प्राथमिकता रही। दुईमर्दा चौर में 7 किलोमीटर नहर का निर्माण इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इससे 4500 एकड़ भूमि में जल जमाव की समस्या का समाधान हुआ। इस भूमि में अब कृषि कार्य होने से पंचायत में खुशहाली और तरक्की का नया अध्याय शुरू हो गया। अपने दृढ़ संकल्प की बदौलत पंचायत के विकास में वित्तीय या अन्य किसी बाधा का इन्होंने बखूबी समाधान किया। चयन के बाद यह पंचायत के विकास की सोच हम ग्राम सभा में रखे। ग्राम सभा के माध्यम से जो बात सामने में आई, लोगों के द्वारा जो निर्णय लिया गया, उसमें प्रथम निर्णय उनके द्वारा लिया गया कि हम लोगों के घर से निकलने के लिए कोई सड़क नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, घर के पानी की निकासी के लिए नाला का व्यवस्था नहीं है। ये विभिन्न प्रकार की शिक्षा की स्तर कम है। इस सब को देखते हुए पहला काम हमने अपने पंचायत में हर गली में सड़क का निर्माण कराए, नाला का निर्माण कराए। सामूहिक बैठक के लिए हमारे पंचायत में कोई सार्वजनिक स्थल नहीं था, तो मैंने हर एक वार्ड में चौपाल भवन का निर्माण कराए, सामुदायिक भवन का निर्माण कराए, और उसके बाद शिक्षा के लिए हम अपने पंचायत में नवसृजित 6 विद्यालय का निर्माण करवाए, और 6 विद्यालय के निर्माण होने के बाद शिक्षा की प्रगति यहाँ बढ़ती गई। दुईमर्दा चौर में
नहर निर्माण के बाद अब सारा पानी वाया नदी में जमा होता है, जिसे एक पार्क के रूप में विकसित कर दिया गया है। आजकल मनरेगा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण कर इसे एक अद्भुत सुंदरता प्रदान की गई। आज यह पार्क संपूर्ण इलाके में प्रेम विहार पार्क के रूप में प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग इस पार्क में पर्यटन के लिए आते हैं। इसके पास ही तालाब का निर्माण करवाया गया। यह तालाब किसानों के कृषि कार्य के लिए एक वरदान साबित हुआ, और जहां एक फसल नहीं उपज रही थी, अब वहां साल में 3-3 फसलें उपज रही हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से नहीं, कारण कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से करने के बाद ठेकेदारी दुनिया जहान एंडर टेंडर के लिए एक विवाद पैदा हो जाता है। इसलिए खासकर जिस तालाब में जो मछली है शौक से इसमें दिया गया है, और शौकिया मिजाज से इसका पालन होता है, जिससे कि लोग देखें और आनंद उठावे। पानी रह खेती बाड़ी बढ़िया से होय, मुखिया जी लहर बना देलखिन हन, पहले नहीं उजा बाड़ी होय रहे, अब चिक्कन से होई। मुखिया जी हमको काम दिए नरेगा में, उसके द्वारा सब घर भी मिला, और इसके बाद पैसा भी पेमेंट हुआ। सब कुछ एगो कागज के पत्थर के, यह पैसा घूस तूस कुछ नहीं। इनका ऐसा मुखिया कोई गांव में है ये नहीं। अभी हम ग्राम पंचायत राज हरपुर के दुमरदह चौर में अवस्थित हैं, वहाँ पर खड़े हैं। यह दुमरदह चौर की इतिहास है कि यहाँ यह चौर लगभग 4500 एकड़ जमीन है, जो कि पहले सालों भर जलमग्न रहा करता था। इस चौर के चारों ओर बरहौना पंचायत है, सिमरी पंचायत है, बंगराहा पंचायत है, गढ़सिसई पंचायत है, साहित पंचायत है, बाजितपुर पंचायत है। ये सभी पंचायत का पानी बाढ़ हो और बरसात हो इसी दुमरदह चौर में आके एकत्रित हो जाता था। एकत्रित होने के बाद इस चौर का जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं था। सालों भर इस चौर में जो है सो जलमग्न रहा करता था। किसानों का लगभग 4500 एकड़ रकबा जो है उसमें कोई कृषि कार्य नहीं हो पा रहा था। यहाँ भूखमरी की समस्या पैदा थी किसानों के बीच में। मजदूरों को कोई काम नहीं मिल रहा था, वो बराबर पलायन हुआ करते थे। जब मनरेगा आने के बाद हमारे दिलो दिमाग में यह आया कि यह दुमरदह चौर जो 4500 एकड़ रकबा की जमीन है, उससे कम से कम जल निकासी की व्यवस्था किया जाए, जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों के साथ साथ ग्राम पंचायत हरपुर के भी किसानों को लाभ मिले, मजदूरों को लाभ मिले। अपने वृक्षारोपण कार्य, नहर कार्य और तालाब बनवाने से सुर्खियों में आए प्रेम शंकर बाबू के बारे में जब अन्य लोगों से बात की, तो पार्क और इनके बारे में लोगों का विचार ये था। आइए जानते हैं कुछ लोगों से। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये पार्क प्रेम विहार मनरेगा पार्क से विख्यात है, जो कि हरपुर गोछा पंचायत में स्थित है। इसको बनाने में मुखिया श्री प्रेम शंकर जी का अहम योगदान है। यहाँ पे रोज सभी इलाका के लोग आते हैं यहाँ पे फोटो शूट करने के लिए, और काफी मनोरम दृश्य लगता है ये। यहाँ पे पर्यावरण का एक अच्छा उदाहरण है, जबकि नीतीश सरकार पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उसका जीता जागता नमूना ये प्रेम विहार मनरेगा पार्क है। इन पार्क में आकर लोगों को कैसा लगता है, लोगों को कैसा दिखता है? जब भी 1 जनवरी आता है, आसपास के लोगों में यह पार्क एक आकर्षण का केंद्र रहता है। कुछ युवाओं ने तो इस तरह से बातें बताई। 1 जनवरी जब आती है, सालगिरह होती है, वो वहाँ यहाँ पे जो है हजारों हजार की संख्या में लोग जुटते हैं। और मतलब कि यहाँ पे ऐसा जो है कहीं देखने को नहीं मिला है गांव में। ऐसा हम शहरों में भी जाके देखते हैं, समस्तीपुर में भी देखे हैं, पूसा में है ऐसा। उसके बाद गांव के क्षेत्रों में जो है पहली बार ऐसा किसी मुखिया ने कर दिखाया है, जहां की 1 जनवरी के दिन हजारों हजार की संख्या में जुटते हैं, कई कपल आते हैं। और फिर यहाँ पे अगर राजधानी पर पटना की बात किया जाए तो वहां पे ही देखने को जैसे बुद्धा पार्क है, इक्को पार्क है। उसके बाद अगर कहीं अगर गाँव में ऐसा कोई पार्क है तो वो है बोछा का प्रेम विहार मनरेगा पार्क। और इस कार्य को देखते हुए और गाँव के मुखिया को इनसे सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, मैं हर साल नव वर्ष के 1 तारीख पे यहाँ अक्सर आया करता हूँ। यहाँ की जो सजावट है, जो बनावट है, वह देखकर मैं हमेशा दंग रहता हूँ। आज यह पंचायत सर्वोत्तम पंचायत का दर्जा प्राप्त कर चुका है। ये ग्रीन पंचायत
कहलाता है। आज हम बिहार वासियों को इस पर गर्व है। मुझे गर्व है यहाँ के मुखिया प्रेम शंकर बाबू पर। काश इनकी तरह सोच प्रायः हर मुखिया के पास होती, कितना ही अच्छा होता। 2006 में मनरेगा के माध्यम से यह योजना आई। हमारे दिलो दिमाग में तो पूर्व से यह संकल्प था कि हम काम करावें। वह संकल्प को पूरा करने का जब समय आया, हमने मनरेगा के माध्यम से इस चौर के चारों ओर जो है तो जल निकासी हेतु हमने नाला का निर्माण करवाया। उसके बाद आई समस्या कि भाई सब जल निकल जाएगा तो पटवन कैसे होगा। तो किसानों को पटवन के लिए हमने इस चौर में 15 तालाब का निर्माण कराए। तो यह दोनों कार्य होने के बाद हमारे मन में यह आया कि भाई इस चौर में कहीं भी किसानों को मजदूर को ठहराव के लिए कोई जगह नहीं है, तो क्यों नहीं हम इस नहर के चारों ओर वृक्षारोपण लगा दें, जिससे कि पर्यावरण की भी शुद्धि होगी, किसान मजदूर काम भी करेंगे, उस छाया में वह आराम भी करेंगे। और यह करने के बाद हम इस दुमरदा चौर के चारों ओर लगभग 7 किलोमीटर में जो हमने नहर का निर्माण कराया है, उसमें वृक्षारोपण का भी काम कराया है। जो वृक्षारोपण का दृश्य अब अनोखा रूप में प्रदर्शित हो रहा है और किसान मजदूर को भी वरदान साबित हो रहा है मनरेगा के माध्यम से। इनके पंचायत में कोई भी नया आदमी जब भ्रमण करता है तो इनके विकास कार्यों का मुरीद हो जाता है। हमें और हमारी टीम को भी इनके विकास कार्यों ने काफी प्रभावित किया। हमने देखा हर गली में पक्की सड़कें, नाला और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए भवन निर्माण। जब यहाँ हम पक्की नाला का निर्माण कराए, बड़ा नाला का, ये दोनों तरफ टोला था और टोला का पानी जो है सड़क बनाने के कारण अवरुद्ध हो जाता था। तो सड़क से के कारण अवरुद्ध न हो तो हर एक घर से नाला निकाल के बड़ी नाला में जो है सो नहर में उसको जोड़ा गया। और यह जोड़ने के कारण क्या होता है कि बरसात का जितना भी पानी है सो कि नहर में चला जाता है और नहर का जुड़ाव जो है सो बाया नदी से है और वो बाया नदी में प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण जो है सो यहाँ का जो पहले गंदगी फैला हुआ रहता था अब गंदगी नहीं है, एकदम क्लीन है। शहर की तरह अब हमारा ग्राम पंचायत बुझा रहा है और शहरनुमा व्यवस्था यहाँ किया गया है कि सड़क भी है, शौचालय भी है, बिजली भी है, नल जल का पानी भी है। सारा सुख सुविधा जो है तो इन लोगों को दिया गया है। इंदिरा आवास भी दिया गया है। ये सारी व्यवस्था यहाँ किया गया है। बगल में मध्य विद्यालय भी है। सुविधा जो है तो इन लोगों को प्राप्त है। अब ब्लॉक और का चक्कर इन लोगों को नहीं लगाना पड़ता है। सारा सुविधा ग्राम पंचायत के माध्यम से इन लोगों को मिल रहा है, चाहे वह जाति हो, आवास हो, आय हो, चैत्र हो, जो भी सरकारी कार्य है सब ग्राम पंचायत के माध्यम से इन लोगों को प्राप्त हो रहा है। और ये लोग जो हैं सो पहले जो ब्लॉक का अनुमंडल का चक्कर लगाते थे, अब हमारे पंचायत की किसी भी जनता को ब्लॉक अनुमंडल का चक्कर लगाना नहीं पड़ रहा है। उनको सारी सुविधा ग्राम पंचायत में भी मिल रही है, उनको सारा सुविधा प्राप्त हो रहा है। दिखा रहे हैं कि कैसे शहरनुमा लोग व्यवस्था कर रहे हैं। आप आइए हमारे सामने में, हम इनको आपको बताते हैं कि गांव स्तर पर भी जो है तो ये अब ये सुविधा जो है जैसे बता रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर भी देखिए कि हाँ शहर के तरह ग्रामीण स्तर पर भी जो सब हैं सब अलग अलग शौचालय जो है देखिए बनाए हुए हैं, स्नानागार बनाए हुए हैं, शौचालय बनाए हुए हैं, स्नानागार बना हुए हैं। यह एक नई युग की शुरुआत मुझे ग्रामीण स्तर पर हो रहा है, जिससे कि लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। गांव की खूबसूरती जैसे चार चांद। जल नल योजना और जल जीवन हरियाली योजना को पंचायत में बखूबी अंजाम तक पहुंचाया गया है। पंचायत की साफ सफाई और सरकारी भवनों का रंग रोगन इसे खासा पहचान देता है। जन सेवा इनके लिए एक जुनून है और पंचायत का विकास इनका सर्वोपरि लक्ष्य। कुल मिलाकर यह पंचायत मुखिया जी प्रेम शंकर सिंह के पुरुषार्थ,
और अपने विकास कार्यों के कारण संपूर्ण भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। और 200 एकड़ जमीन में 200 एकड़ जमीन में जैसो वृक्षारोपण पर्यावरण के दृष्टिकोण से यहाँ लगाया गया है। और इतना महत्वपूर्ण जमीन जहाँ पर की फसल लगता है, उस महत्वपूर्ण जगह पर जो है तो लोग जो है सो वृक्षारोपण का काम किए हैं। लगभग 20 एकड़ में एक जगह पर है वृक्षारोपण का, निजी भूमि में, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। और निजी भूमि के जो लाभार्थी हैं वो भी 2 आदमी हमारे पास सामने में हैं। इन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं कि इससे क्या इनको लाभ मिल रहा है। अनुभव इनके दृष्टिकोण में इनके साथ जगह पे मुखिया है ही है। जो सुविधा होता है, कहीं भी प्लांट आता है, सबसे पहले लेकर जनता के बीच में जागरूक कर देते हैं। आज से करीब 20 वर्षों से लगभग हम शंकर सिंह मुखिया बनते आ रहे हैं, जिसका कारण है कि हरपुर बोछा पंचायत की एक एक जवान के मुस्कान है। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो कि जनता के साथ जो है सो कोई भ्रष्टाचार, कोई घूस घास, जनता की सेवा में जहाँ तक अपने पॉकेट से 10, 20, 25, 50 रुपया का मदद कर दिए हैं, लेकिन एक भी पैसा जनता से लेने का काम इन्होंने नहीं किया। मुखिया जी सब चीज देवे, झोपड़ी रहे घर, मुखिया जी पानी, सब चीज मुखिया जी सुख दिल। गरीब के बहुत सहारा करती के घर सब बने रहते, झोपड़ी रह कर हमरा के रखे साथ हम कुछ रह हिनका मुखिया जी है टोला में। कभी आपको भी मौका लगे तो एक बार आप हरपुर बोझहा जरूर आइएगा। यहाँ की खूबसूरती देखिएगा और लोगों को भी दिखाइएगा। क्या वास्तव में आज के जमाने में भी इस तरह के मुखिया जी हो सकते हैं? प्रेम शंकर सिंह वाकई में आज की इस बदलती दुनिया में ग्राम पंचायत के लिए एक उदाहरण है। प्रेम शंकर जी जैसे मुखिया हर ग्राम पंचायत को मिल जाए तो वाकई हमारा भारत सोने की चिड़िया फिर से हो जाए। ग्राम पंचायत राज हरपुर बोछा में पूर्व में तो 1.5 लाख पेड़ लगाया ही गया था, लेकिन वर्तमान में जल जीवन हरियाली के तहत बिहार सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायत राज हरपुर बोछा में अभी वर्तमान जहाँ 50,000 पेड़ लगाया गया है। और 50,000 पेड़ पर यहाँ जो है सो मनरेगा के मजदूर को लगाया गया है। और मनरेगा के मजदूर के द्वारा या वृक्षारोपण का देखभाल किया जाता है। और देखभाल करने के साथ साथ वह जो है सो अपने जीवन यापन के लिए इस जमीन पर जो है सो सब्जी भी लगाए हुए हैं, जिसमें बैगन भी है, परवल क्या नाम है, बोरा भी है, सीम भी है, आपका कद्दू भी है, मिर्चा भी है। खेती बाड़ी करते हैं, उनके साथ जो है इनको जो पेड़ पौधा है उनके साथ पेड़ पौधा का भी सेवा करते हैं, उसमें जो थोड़ा बहुत सब्जी है जी। और हम लोग का पौधा है, सेवा करते हैं, साग सब्जी लगाते हैं, मेहनत करते हैं उसमें। उनके जीवन में निजी लाभ भी प्राप्त हो रहा है। मनरेगा के तहत उनको मजदूरी भी मिल रही है। और वन पोषक जो हैं यहाँ विधवा भी हैं, विकलांग भी हैं, बेसहारा भी हैं, वैसे वैसे मजदूर को यहाँ लगाया गया है। यहाँ लगभग 100 मजदूर पर डे जो है सो कार्य कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनमें खुशहाली व्याप्त है कि उनको, जिससे कि वह आगे बढ़ रहे हैं। जनता का प्यार, भरपूर समर्थन, लोगों का आशीर्वाद सदैव इनको मिलता रहा है। जब हमने लोगों से इनके बारे में बातें की तो इनका जवाब था, हमें बहुत गर्व है कि बड़ी ईमानदारी पारदर्शी से काम करते हैं। हमारे मुखिया जी बहुत अच्छा है। हमारा काम मिला है कि महीने महीने पैसा मिले। हम मेर के खेती बाड़ी करे छे, पैसा महीने मिल जाए। अगला हम मुखिया जी के वोट ने चुनाव होता है, हम मुखिया जी के वोट देंगे। मुखिया जी तो अच्छा आते, सब पंचायत से बढ़िया आते, तो इनका वोट तक इनका दे। बहुत सुंदर पंचायत है और मुखिया जी भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ काम करने वाले को हर एक महीना पैसा दे देते और पैसा में कोई लटपट नहीं होता है। नहीं, हम लोग के लिए मुखिया पंचायत का जो है हरपुर बोछा के लिए बहुत अच्छा है। शंकर बाबू हमारे बहुत सा गली गली रोड बना दिए हैं, सारा काम कर दिए हैं। शंकर बाबू ऐसा मुखिया
हरपुर बोचहा पंचायत में रहे हैं और रहेंगे। यहाँ पर नाला बनाए, पेड़ लगवाए, नहर का उड़ा करवाए, रोड बनवाए, घर सबको दिलवाए, सबके लिए बहुत विकास किया मुखिया। और जो भी कुछ बचा हुआ है वो भी जल्द से जल्द विकास हो, इसके चलते जो बचा है वो भी हो। अच्छा काम हो रहा है यहाँ, किसी तरह का पब्लिक को कोई शिकायत है नहीं। तो मुखिया जी विकास का काम पूरा हरपुर बोचहा वो बढ़िया से ढंग से कर रहे हैं, पब्लिक उनको मानते हैं। ये पक्का नाला जो देख रहे हैं, पक्का नाला भी बना है, हर घर में शौचालय, पानी का पूरे प्रबंध है। लोगों के प्यार और समर्थन को देखते हुए इस बार का पंचायत चुनाव लग रहा है जैसे कि बस एक तरफा ही होने वाला है। इनके विकास कार्यों के आगे दूर दूर तक कोई प्रत्याशी नजर ही नहीं आ रहा। पंचायत चुनाव की सड़कें, जल नल योजना के अंतर्गत बड़ी बड़ी टंकियां, पक्की सड़क, शौचालय और पंचायत की खूबसूरती ग्राम पंचायत राज की एक अनोखी कहानी कह रही थी और सफलता की नित्य नई इबारत बयां कर रही थी। बस मन में एक ही आवाज आ रही थी, मुखिया हो तो प्रेम शंकर सिंह जैसा, पंचायत हो तो हरपुर बोचहा जैसा। जय पंचायती राज, जय हरपुर बोचहा, जय बिहार, जय भारत।